रखियो मंगल तुम शरणाई गुरुदेव तुम शरणाई कृपा करो कृपा करो तुम शरणाई उतर गया मेरे मन का संसार उतर गया मेरे मन का संसार जब तेरा दर्शन पाया ओ ठाकुर तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया
तेरे में जगदीशे तेजो में अपार, परम पुष्प पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकथो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चिंत में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनो का से किया जिसने भव से पा। ठाकुर तुम शरणाई आया, सुख की लालसा सुख की चाहना लेकर के हम ठाकुर द्वारे आए। चाहते हैं कि जीवन सुख में होवे। आज स्थिति क्या है, सुख के साधन तो हैं मगर सुख का अभाव है। तेज रफ्तार गाड़ियां हैं, वातानुकूल एयर कंडीशनड, बहुत बढ़िया 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 जहाज, एक दिन में सारे विश्व में घूम आ सकता है, जा सकता है, चक्कर लगा सकता है। टेलीफोन के साधन, टेलीविज़न के साधन, जहाँ चाहो जिससे बात कर सको, जहाँ चाहो वहाँ के दृश्य देख सको। क्या क्या सुविधाएं उपलब्धि हैं आज के युग में, सब है। सुख के साधन तो हैं मगर सुख का अभाव है। कारण क्या है, सुख का अभाव क्यों है? प्रभु कहते हैं कि 3 वृत्तियां हैं जो हमें विचलित करती हैं। एक है राग, दूसरी है भय, तीसरी है क्रोध। ये तीनों वृत्तियां हमें निराशा, उदासीनता, भय, चिंता की ओर ले जाती हैं। नित्य प्रतिदिन दुखी रहते हैं। कारण क्या है? राग है, नवीन सुखों की चाहना है। नित्य प्रतिदिन नए सुख चाहिए, ये हमें चाहना विचलित करती है। जब कामना पूर्ण नहीं होती, मनोरथ पूर्ण नहीं होता, स्वार्थ पूर्ण नहीं होता, तो क्रोध आता है, हम क्रोधी बनते हैं। बहुत लोग आते हैं यही बात कहते हैं, बात बात पर क्रोध आता है। कारण क्या है क्रोध क्यों आता है? नवीन सुखों की चाहना है, मेरे मन के अनुकूल ही कार्य हो गए। जब मन के अनुकूल कार्य नहीं होता है तो क्रोध आता है। तीसरी वृत्ति है भय। राग हो जाता है किसी पदार्थ, किसी वस्तु, किसी प्राणी के प्रति चाहना हो जाती, मैं इसको ले लूं, ये मेरा हो जाए, ये मेरी हो जाए, ये राग है, अटैचमेंट है। अब यत्न करता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, वह कामना पूर्ण हो जाती है। अब कामना पूर्ण हो गई, फिर तो शांति मिल जानी चाहिए, संतोष मिल जाना चाहिए, फिर तो प्रसन्नता हो जानी चाहिए, नहीं होती। क्यों? क्या कारण है? उसके साथ भय जुड़ जाता है। हाय मेरे से कोई ले ना जाए, हाय कोई मेरे से छीन ना ले जाए, मेरे हाथ से खिसक ना जाए। ये भय हमें विचलित करता है। तीनों वृत्तियां हमें अशांति, निराशा की ओर ले जा रही हैं। मगर प्रभु कहते हैं अर्जुन के माध्यम से कि हे अर्जुन, जीवन में सुसमय कुसमय आवेगा ही आवेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जीवन में सुसमय और कुसमय आवेगा, इसमें सम रहना है। सम रहने वाला ही सुखी है, नहीं तो दुख की ओर जावेगा। इसीलिए महाराज ने कहा है कि नित्य प्रतिदिन उससे यही मालिक से कहो, पाइया तेरे दर तो मैं रहमत हजारा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा। शुकराना करना है हर समय। कौडियां दा मुੱਲ नहीं सी हीरियां दा पै गया, ਜਦੋਂ ਦਾ मैं दाता तेरे चरणों 'ਚ पै गया। सुख देवें ਜਾਂ दुख देवें मैं ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, दुखां भी दाता मैं सुखां नाल ला लूं। ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ आवे मैं हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा। जो शुकराना करता है मालिक का, वही सुखी है। जो मालिक को लाना देता रहता है वह सदा दुखी रहेगा, हताश रहेगा और उदास रहेगा। अब जीवन है, इसमें महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, सुसमय कुसमय आवेगा ही आवेगा, इसमें सम रहने का यत्न करो। अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु फिर ये कैसे सम रह सकते हैं? दुख तो व्याकुल करते ही करते हैं, दुख की पीड़ा तो होती ही होती है। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, कछुए से सीख लो, कछुए से सीख ले लो।
कछुआ जहाँ भय देखता है वहाँ अपने अंग समेट लेता है, मुसाफरी रोक लेता है। जहाँ भय रहित होता है वहाँ फिर मुसाफरी शुरू कर देता है। इसी प्रकार जहाँ से वृत्ति हमें कंट्रोल से बाहर जाती हुई दिखाई देवे, मन जहाँ विचलित होता हो, मन जहाँ जाकर उदास निराश होता हो, वहाँ से अपने आप को पीछे खींचना है, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना है। आज दुख का कारण क्या है? हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। आंखें देखती हैं, हम आकर्षित हो जाते हैं, कान सुनते हैं, हम आकर्षित होते हैं, रसना रस लेती है, आकर्षित हो जाते हैं। उसकी पूर्ति के लिए, लालसा के लिए फिर जब हम यत्न प्रयत्न करते हैं, जब कामना पूर्ण नहीं होती है, लालसा पूर्ण नहीं होती है, हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं कि कछुए से सीख लो, जो कछुए जैसा स्वभाव बना लेता है वही सुखी है। तो आजकल 40 का यज्ञ चल रहा है, इसमें हमने कला सीखनी है, यही जीने की कला जब व्यक्ति सीख लेता है वही सुखी है। जैसे दैनिक जीवन में देखते हैं, साइकिल चलाना भी सीखना भी एक सीख है, कला है। स्कूटर सीखते हैं, ये भी कला है। गाड़ी चलाना सीखते हैं, ये भी कला है। कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, वे भी कला है। पहले पहले कठिन लगती है साइकिल चलाना सीखना भी, गाड़ी चलाना सीखना भी, कंप्यूटर चलाना सीखना भी पहले कठिन लगता है, मगर जब सीख लेता है व्यक्ति फिर उसको बहुत सुगम लगता है और फिर उसका आनंद लेता है, उसका आनंद फिर लेता है, उसका सुख भी मिलता है। जैसे नित्य प्रतिदिन हम बच्चों को जो सीख देते हैं कि कुछ पढ़ ले, कुछ लिख ले, कुछ कला सीख ले, तेरा भविष्य संवर जाएगा, नहीं तो तेरा भविष्य बिगड़ जाएगा। तो महाराज कहते हैं यही सीख अपने आप को भी नित्य देनी है, केवल दूसरों को उपदेश नहीं, अपने को भी सीख देनी है कि तू कुछ कला सीख ले, कुछ बन जा, कुछ कर ले, कुछ करके दिखा ले। तो इसके लिए जब व्यक्ति अपने आप को सीख देता है, अपने आप को उपदेश देता है, अपने आप को समझाता है, तब रुचि पैदा होती है। जब तक मन से लालसा नहीं होगी, चाहना नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो 40 का यज्ञ है, इसमें अपने लिए और परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए शुभ की कामना प्रार्थना करते हैं कि सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले, और अपनी अपनी कामना भी लेकर के आते हैं। 40 का यज्ञ जो है इसका बहुत महात्म है हिंदू संस्कृति में। विश्वास किया जाता है, भरोसा है कि यज्ञ की प्रसादी प्राप्त होती है। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। और महाराज ने यहाँ तक कह दिया है, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। विचार भी आ जावे कि मैंने शुभ कर्म करने, मैंने यज्ञ करना है, तो समझ लो, मान लो मंगल होने वाला है। और राम नाम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। तो सबके मनोरथ, सबकी कामनाएं पूर्ण हो, ये भी प्रार्थना करनी है। तो 40 का यज्ञ क्या है? प्रातः 6 से 7 बजे की सभा में 40 दिन आना है। रविवार की सभा 9 से 10:30 बजे की है। तो जैसे सुविधाजनक लगे। तो मैंने तो एक ही बात महाराज की बार बार कहनी है। महाराज कहते थे, मैं बहुत वृद्ध अवस्था में भी राम नाम के प्रचार के लिए जगह जगह जाता था, प्रचार करने के लिए। बाकी तो उसके भाग्य की बात है, संत कह के छूटा, बैल बह के छूटा, कोई आवे ना आवे, बाकी उसके भाग्य है। पुष्प का भी भाग्य होता है। पुष्प जब खिलता है, फूल जब खिलता है, तो वही पुष्प को कोई भाग्य अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति ले जावे, ठाकुर द्वारे ले जाता है। और ऐसे फूल भी हैं बदकिस्मत जो वैश्य के द्वारे में जाते हैं। पुष्प का भी अपना भाग्य है। ले जाने वाला सज्जन मिल जावे, वह सत्संग में की ओर ले जावेगा।
और कुसंग मिल जावे तो बर्बादी की ओर ले जाएगा। इसीलिए महाराज कहते हैं निर्गुण का संग ना करो भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया कीच। निर्गुणी का संग नहीं करना है, गुणी का संग करना है। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,